हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, 55 मीटर ऑफ अ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 25 शर्ट्स। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 35 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज। अब देखिए, यूनिटरी मेथड में ही आपको दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट। अब इनका मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकेंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में है 25 शर्ट्स बनाने के लिए 55 मीटर क्लॉथ लगता है। तो 25 शर्ट्स हैं, उसके लिए 55 मीटर क्लॉथ है। अगर ये शर्ट्स हमने बढ़ा दी, 35 शर्ट्स बनानी है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका क्लॉथ है वो भी 55 से ज़्यादा लगेगा, तो 55 में कुछ वैल्यू ऐड होगी। तो ये चीज़ बढ़ी, 25 से 35 हुई। सिमिलरली ये 55 से 55 प्लस होगी। अब आती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। अगर फर्स्ट वाली कम होती है तो सेकंड वाली बढ़ती है। तो ये वाइस वर्सा चलता है। अब जैसे जो आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी स्पीड अभी 50 की है तो आपको टाइम लग रहा है 2 आवर्स किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं, आप 70 की स्पीड पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको टाइम जो है वो कम लगेगा। एक चीज़ बढ़ी, दूसरी चीज़ कम हुई, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इन क्वेश्चंस में पहले हमें ये समझना है, देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है। जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अब हमें पता है कि जो आंसर हमें मिलने वाला है वो 55 से ज़्यादा मिलने वाला है। अब निकालना क्या है? हमें क्लॉथ निकालना है। तो क्लॉथ को हम रखेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। फॉर 25 शर्ट्स क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना है? 55 मीटर। अब हम निकालेंगे एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ हमें चाहिए, वो क्या होगा? 55 बाय 25 मीटर। नाउ फॉर 35 शर्ट्स क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 55 बाय 25 इंटू 35। तो इसको कैंसिल कर लेंगे 5 के टेबल पे। 5 5 दा 5 7 दा, तो ये आ गया 77 मीटर। तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 25 शर्ट्स के लिए हमें कपड़ा चाहिए था 55 मीटर, तो अब 35 शर्ट्स के लिए वी नीड 77 मीटर। तो एक चीज़ बढ़ी, दूसरी भी बढ़ी, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Question number 8. A scooter consumes 2.5 liter of petrol in covering a distance of 85 kilometer. So 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है? 2.5 लीटर्स। What distance will it cover in 8 liters of petrol? तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखेंगे। डिस्टेंस covered in 2.5 liter of petrol, that is 85 kilometer. Now distance covered in 1 liter of petrol कितना होगा? 85 divided by 2.5, and distance covered in 8 liter of petrol, it will be 85 by 2.5 इंटू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे। 85 बाई 25, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 आ गया, यहाँ पे है 8। सो
5 5 द 5 2 द 5 1 द 5 7 द। सो ये आ गया 17 इंटू 16 4। So this is equals to 272 kilometer. Now question number 9. A journey of 124 kilometer cost rupees 1395. How much will a journey of 240 kilometer cost? सो कोई जर्नी है जो टोटल 124 किलोमीटर की है, उसके लिए टोटल कितनी अमाउंट जो है वो स्पेंड हुई 1395। हमें बताना है 240 किलोमीटर की अगर जर्नी होगी तो उसमें कितनी अमाउंट जो है वो आपकी यूज़ होगी। तो इसको अमाउंट को हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे क्योंकि इसको हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ 124 किलोमीटर जर्नी, ये हमें गिवन है ₹1395। 1 किलोमीटर की निकालेंगे तो 1395 डिवाइड बाय 124। अब हमें कितने किलोमीटर्स की निकालनी है? 240 किलोमीटर की। तो इट विल बी 1395 बाय 124 इंटू 240। तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 6 2 120, this is 60। अब 1395 को लेट अस डिवाइड विथ 31, 4 12, ये 5 पे चला जाएगा, 5 और 15। तो इसको कैंसिल करके आपके पास वैल्यू आ गई 45। नाउ 45 इंटू 60, 0 5 6 33 24 27। सो इतने रुपीज़ जो है वो स्पेंड होंगे फॉर 240 किलोमीटर जर्नी। Question number 10. A compositor takes 1 hour 45 minutes to compose 24 pages of a book. 24 pages जो बुक के हैं उसको कंपोज करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 hour 45 minutes. How long will he take to compose 64 pages? अब देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कम पेजेस होंगे कम टाइम लगेगा, ज़्यादा पेजेस होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। 4 24 पेजेस टाइम टेकन कितना है? 1 hour 45 मिनट। तो ये 1 hour 45 मिनट्स हैं। पहले इसको आर में कन्वर्ट करते हैं। एज वी नो 60 मिनट का 1 hour होता है, तो 1 मिनट कैसे निकालेंगे? 1/60। और 45 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करना है तो 1/60 इंटू 45। तो 5 के टेबल पे, देन 3 के टेबल पे 3 4। तो दिस इज 3/4। ये क्या आ गया? 1 hour प्लस 3/4 hour। अब 45 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट किया। अब दोनों आर हैं, इसको हम ऐड करेंगे। 1 प्लस 3/4, तो 4 आपका एलसीएम, 4 प्लस 3 दैट इज 7/4। तो टोटल आर आपके आ गए 7/4 आर। नाउ फॉर 1 पेज टाइम टेकन कितना होगा? आपके पास है 7/4, यहाँ पे आ जाएगा 24 पेजेस। 4 64 पेजेस टाइम टेकन कितना होगा? 7/4 इंटू 24 इंटू 64। तो इसको डिवाइड करते हैं। 4 1 द 4, 4 6 द 24। मैं इसको कैंसिल करूंगी।
4 6 दा 4 4 दा 2 3। तो ये आ गया 14/3 आवर्स। आप चाहो तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब मैंने 14 को डिवाइड किया 3 के साथ, ये आ गया 2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 यहाँ पे 4 2 4 2/3 आवर्स। ये जो 4 2/3 आवर्स है मतलब 4 आवर्स तो आपके कंप्लीट हैं प्लस 2/3 आवर्स। अब इसको 2/3 को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिनट्स में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एज वी नो 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो 2/3 आवर कितने के होगा, 60 इंटू 2/3, तो ये आ गया 40 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं 4 आवर 40 मिनट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको आवर्स में 4/3 आवर्स तक भी इसको छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 11, if a man walks 16 km in 5 hours, how long would he take to walk 11.2 km? अगर एक इंसान 5 घंटे में 16 किलोमीटर वॉक करता है तो वो 11.2 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रेवल करेगा। सो देखिए, डिस्टेंस कम होगा तो हम उसको कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हमें पहले 16 किलोमीटर गिवन है तो 5 घंटे लग रहे हैं, अब डिस्टेंस कम हो गया तो टाइम भी डेफिनेटली 5 आवर्स से कम लगने वाला है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को राइट हैंड साइड में रखेंगे। इन 5 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 16 किलोमीटर है। अब हम निकालेंगे कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 16/5 किलोमीटर। अब 11.2 Question number 11. If a man walks 16 km in 5 hours, how long would he take to walk 11.2 km? अगर एक आदमी 5 घंटे में 16 किलोमीटर कवर कर लेता है तो उसने पूछा है कि 11.2 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। सो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम को हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। टू कवर 16 किलोमीटर, टाइम टेकन इज 5 आवर्स। 16 किलोमीटर को कवर करने के लिए 5 आवर्स है। अब हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5/16। एंड टू कवर 11.2 किलोमीटर टाइम विल बी 5/16 इंटू 11.2। तो 5/16 इंटू 112/10, डेसिमल हटा दिया तो 5 to the, नाउ इसको कैंसिल करेंगे, 2 8 द 2 5 द 10 2 6 द देन ये आ गया 7। तो 7/2 आर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ये 7/2 है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 इधर और आपका रिमाइंडर ऊपर, ये हो गए आवर्स। तो इसका मतलब 3 आवर्स तो आपके कंप्लीट हैं प्लस 1/2 आवर। तो ये हाफ आवर है, हाफ आवर में कितने मिनट्स हैं, 30। तो ये 3 आवर 30 मिनट्स। तो 1/2 आवर हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60।
तो 1/2 में कितने होंगे 60 टू 1/2 को कैंसिल किया 30, तो ये 30 यहाँ से आया, दिस इज 30 मिनट। तो 3 hours 30 minutes। Question number 12. 5 men can paint a hall in 18 hours. How many men will be able to paint it in 10 hours? So ये हमारा क्वेश्चन है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब पहले समझिए हमें करना क्या है। एक हॉल है, उसको पेंट करना है। तो कहते हैं कि अगर 5 लोग लगेंगे और 5 लोग कितने घंटे में उसको पेंट करेंगे 18 आवर्स में। तो हमें बताना है कि कितने लोग लगेंगे जो उसको 10 आवर्स में पेंट कर सके। अब देखिए, अगर आपका जो टाइम है पहले 18 आवर्स है, 18 आवर्स में अब 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर ये 18 से 10 आवर्स हो गया, टाइम आपका कम हो गया। कम टाइम में अब हमें सेम काम को करना है, तो हमें ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे लगाने होंगे। तो ये वाइस वर्सा है, ये वैल्यू इंक्रीज होगी मैन की, ये वैल्यू हो रही है डिक्रीज। आप वैसे ही प्रैक्टिकली इसको कोरिलेट कर पाएंगे। अगर हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और हम चाहते हैं कि अगर 2 लोग लगे हुए हैं वो 5 दिन में काम पूरा करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो हमें मैन पावर बढ़ानी होगी। तो टाइम कम हो गया लेकिन मैन पावर बढ़ गई, तो इट मीन्स दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे करेंगे अब। All can be paint in 18 hours by कितने लोग उसको पेंट कर रहे हैं 5, क्योंकि हमें मैन निकालना है तो मैंने इसको राइट हैंड साइड पे रखा। अगर मुझे 1 घंटे में इसको पेंट करना है तो देखिए आपके जो ये मैन है वो इंक्रीज होंगे, मैन पावर आप बढ़ाओगे अगर कम टाइम में आपको काम चाहिए। तो ये 5 इंटू हो जाएगा आपका 18। इतने मैन आपको चाहिए अगर आप 1 घंटे में काम जो है वो करवाना चाहते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है कि हमें काम कितने घंटों में चाहिए 10 आवर्स में। तो दिस इज 5 इंटू 18 बाय 10। यहाँ पे ऑपरेशंस आपके रिवर्स हो गए हैं। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1 आवर के लिए अगर हम कुछ चीज़ कैलकुलेट करते थे तो हम उसको डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और 10 आवर के लिए हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हो गया डिवाइड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप इसको प्रैक्टिकली जब कोरिलेट करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ 5 लोग उसको 18 घंटे में पेंट कर रहे थे। अगर 1 घंटे में हमें काम चाहिए तो हमें टोटल कितने लोग लगाने पड़ेंगे 5 इंटू 18, मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर 10 घंटे में हमें करना है 5 इंटू 18 डिवाइड बाय ये 1 घंटे के काम के लिए इतने लोग लगेंगे और 10 के लिए डिवाइड बाय 10, तो ये 2 और ये 9। तो टोटल 9 लोग लगाने पड़ेंगे हमें अगर हमें 10 आवर में काम चाहिए। सो 18 आवर्स में 5 पर्सन्स उसको कर रहे थे और अब 10 आवर में कितने लगेंगे 9। ये वैल्यू कम हुई लेकिन ये वैल्यू बढ़ गई, दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।